हेलो दोस्तों, आइए आज हम अपने नए चैप्टर यानी स्केल मापनी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें इस चैप्टर के बारे में कुछ समझते हैं। हमारा है चैप्टर स्केल यानी मापनी। मापनी क्या होता है? जैसे आप कोई सड़क देख रहे हैं, हमारा सड़क यदि 5 किलोमीटर लंबा है, उसको हमें एक छोटे से पेपर पर दर्शाना है। हमारा एक जो पेपर होता है, मान के चलिए 250 mm लंबा होता है, या मान के चलिए ये हमारा ब्लैक बोर्ड है, इसी पर हमें 1 किलोमीटर का सड़क दिखाना है। क्या 1 किलोमीटर का सड़क हम इस पर बना पाएंगे? नहीं। हमारा कोई भी मकान है, उस मकान को हमें इस छोटे से रूप में दिखाना है। हमारा ये कोई भी भवन है, उसको हमें दिखाना है। क्या हम उस पूरे मकान को हूबहू यहाँ पर बना पाएंगे? नहीं ना। उसको हम एक छोटे माप के रूप में यहाँ पर दर्शाते हैं। उस बड़े चीज़ को यहाँ छोटे कागज़ के टुकड़े पर काल्पनिक रूप से दर्शाना, उसके उचित माप में, उसी को हम मापनी कहते हैं। यानी हमारा 1 किलोमीटर का सड़क है, यानी हमारा यदि 1 किलोमीटर का सड़क है, उसे हम 10 सेंटीमीटर के बराबर यदि दिखा दिए तो वो हुआ आपका एक मापनी। यानी हमने उस लंबाई को अपने कल्पना से मेजर करके इस पे स्केल लगाकर, कोई ना कोई फार्मूला लगाकर, इसको हमने 10 सेंटीमीटर तक की लंबाई में उसको हमने यहाँ पर समेट दिया। यानी हमारा जो 1 किलोमीटर का सड़क है, उसको हमने एक अपने छोटे से चार्ट पेपर पे उसको लाकर प्रदर्शित कर दिया। यानी आप सबका कंसेप्ट अब क्लियर हो चुका होगा कि मापनी क्या होता है। हमारा कोई भी भवन है जिसका मेजर हम नहीं कर पा रहे हैं, उसको हमें अपने चार्ट पेपर पर दर्शाना है। उसके लिए हम कल्पना मानकर उसको एक उचित माप में हमें अपने ड्राइंग शीट पर दर्शाना ही मापनी कहलाता है। आइए अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मापनी हमारा टोटल 5 प्रकार का होता है। पहला साधारण मापनी यानी सिंपल स्केल, इसी को इंग्लिश में एक और कहते हैं प्लेन स्केल। अगला है विकर्ण मापनी यानी डायगोनल स्केल। तीसरा है जीवा मापनी। चौथा है सम परिमाण मापनी। पांचवा है वर्नियर मापनी। हमारा जो सिलेबस है बीटीयूटी का या पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर ऑल ब्रांच का, उसमें आपका 2 प्रकार का स्केल अधिकतर क्वेश्चन पूछता है। ये तीनों नहीं पूछता है। अधिकतर साधारण मापनी या विकर्ण मापनी से ही क्वेश्चन को उठाता है। सबसे पहले हम इन दोनों मापनी को समझने से पहले हमें कुछ कहते हैं ना सूत्र या कैलकुलेशन याद रखने की आवश्यकता होती है। जैसे 1 सेंटीमीटर में कितना mm होता है, यानी जो हमारा 1 सेंटीमीटर है उसमें कितना mm होता है। देखिए यहाँ पर दिया है 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर, यहाँ दिया ना 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर। इन सब का सिंबल याद रखिएगा। डेसीमीटर को डीएम से, सेंटीमीटर को सीएम से, एमएम माने क्या होता है? मिलीमीटर। यहाँ यदि लिखें हम मिलीमीटर, ठीक। अगला है 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, ठीक। 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर और 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर। इसे आप कहीं अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ठीक। अगला है हम अपने सबसे पहले चलिए अपने चैप्टर को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा साधारण मापनी और अगला है विकर्ण मापनी। यहाँ लिखा ना प्लेन। आप कोई भी यदि फिगर बनाएं प्लेन पर, क्या इन दोनों फिगर में कोई अंतर है? इन दोनों फिगर में क्या कोई अंतर है? ये यदि आप देखें तो आपको एक प्लेन शीट पर लग रहा है कि इसका ये एक्स एक्सिस है, ये इसका वाई एक्सिस है।
एक्सिस आपने पढ़ा होगा, तो ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, यानी इसको हम एक प्लेन पर दर्शा दिए हैं। यदि आप यहाँ पर आएँ तो आपको ये हल्का सा उभरा लग रहा है, यानी ये ब्लैक बोर्ड से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है। यदि इस फिगर को आप कंसंट्रेट करें तो आपको लगेगा ये फिगर से बाहर आ रहा है। यानी यदि इसका डायमेंशनिंग यदि हम करें तो आपका ये होगा एक्स अक्ष, ये होगा वाई अक्ष, और ये जो आपका आ रहा है ये आपका जेड अक्ष। समझ आया अब तक हमने क्या बोला है? यानी यदि आप साधारण मापनी में चले तो ये आपका क्या है? प्लेन। ये क्या है आपका? डायगोनल। यानी प्लेन में आपको दो मेजर मिलेंगे, यानी आप सेंटीमीटर ले लीजिए और एमएम ले लीजिए, या किलोमीटर ले लीजिए या मीटर ले लीजिए। ठीक, यदि आपका जो साधारण मापनी उसको पहचानने का तरीका, उसमें आपको 2 मेजर दिए रहेंगे, कोई भी 2, उसमें खाली 2 ही मेजर दिए रहेंगे। और जो विकर्ण मापनी है उसमें आपको 3 माप दिए रहेंगे, जैसे किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर। यदि और आएंगे तो मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। यानी यदि आप डायगोनल स्केल को पहचानना चाहते हैं तो उसमें आपका 3 मेजर दिए रहेंगे, और यदि प्लेन स्केल को पहचानना चाहते हैं तो उसमें आपका 2 मेजर दिए रहेंगे। इतना सबको क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, साधारण मापनी। साधारण मापनी यानी इंग्लिश में सिंपल स्केल या प्लेन स्केल। सबसे पहले हमें अपने ड्राइंग को शुरू करने से पहले एक इसमें सेंटेंस आता है, निरूपक भिन्न। हमें कोई भी स्केल है, चाहे साधारण, विकर्ण, जीवा या कोई भी स्केल है, उसको बनाने से पहले हमें निरूपक भिन्न पता होना चाहिए। निरूपक भिन्न क्या होता है? अभी हमने बताया ना, वस्तु की ड्राइंग पर माप, वस्तु की ड्राइंग पर माप और वस्तु की वास्तविक माप। यानी यदि हम इसको एक क्वेश्चन से समझें, हमारा कोई 1 किलोमीटर की सड़क थी, जिसको 1 किलोमीटर क्या है? वास्तविक माप हुआ ना, वास्तविक माप। यानी हमारा 1 किलोमीटर का सड़क था, उसको हमने 10 सेंटीमीटर मानकर हमने अपने ड्राइंग शीट पर दिखाया। यानी ये क्या हुआ? आपका ड्राइंग पर माप। जैसे हमारा ये ए बी रेखा है, इसकी लंबाई हुई आपकी 10 सेंटीमीटर। ठीक, इसकी असली लंबाई क्या है? यदि हम पूछे 10 सेंटीमीटर तो हमने सड़क दिखाया है, पर तो इसका असली मेजर जो हमारा वास्तविक पर है सड़क पे, यदि हम मेजर करें तो कितना है? वो है आपका 1 किलोमीटर, और हमने ड्राइंग पर कितना निकाला है? 10 सेंटीमीटर। यदि इसी रीडिंग को यदि हम इस सूत्र में रखें तो आपका क्या होगा? RF इक्वल टू क्या लिखा? वस्तु की ड्राइंग पर माप। यानी ड्राइंग पर हमारा कितना माप है? हमारा जो ड्राइंग शीट है इस पर हमने कितना लिया है? 10 सेंटीमीटर। अपान में बटा में क्या लिखा है? 1 किलोमीटर। देख रहे हैं ना, वास्तविक माप कितना है? 1 किलोमीटर। इतना सबको समझ में आया? RF इक्वल टू वस्तु की ड्राइंग पर माप। यानी हमारा जो 1 किलोमीटर का सड़क था, उसको हमने अपने ड्राइंग शीट पर 10 सेंटीमीटर के अंदर ही समेट दिया। यानी हमने उस 1 किलोमीटर सड़क को 10 सेंटीमीटर के बराबर हमने उसको दर्शाया। यानी हमारा जो ड्राइंग शीट और माप है वो हुआ आपका 10 सेंटीमीटर। उस सड़क की वास्तविक लंबाई कितनी थी? वो हुई आपकी 1 किलोमीटर। ठीक, यदि आप मैथ से पढ़े हैं तो आपको पता होगा, कोई भी चीज़ को काटने के लिए, यदि हमारा कोई भी बटा में है, ऊपर है, नीचे है, उसको काटने के लिए आपको दोनों का जो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? यदि आप मैथ से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, कोई भी रेशियो है, यानी ऊपर कुछ लिखा है, नीचे भी कुछ लिखा है, उसको काटने के लिए जो उसका मान होना चाहिए वो दोनों एक समान होना चाहिए। यानी ऊपर यदि सेंटीमीटर है तो नीचे भी आपका सेंटीमीटर ही
होना चाहिए। यानी हमारा जो हमारा RF है उसको काटने के लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये ऊपर या नीचे का हमारा जो भी रीडिंग है वो एक ही समान हो जाए। ये जो हमारा रीडिंग है, ये बताइए आप कभी भी ड्राइंग बनाएंगे किसकी सहायता से बनाएंगे? स्केल की सहायता से बनाएंगे या मिनी ड्राफ्टर की सहायता से बनाएंगे, या उससे बनाए चाहे स्केल से बनाए, उस पर रीडिंग तो आपका सेंटीमीटर में ही न दिया रहता है। यानी जो हमारा प्रयास रहेगा वो RF का वैल्यू हमको सेंटीमीटर में लाने का ही, यानी जो हमारा प्रयास है वो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का ही है। यदि सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारे लिए रीडिंग बनाना या कोई भी मेजर करना आसान हो जाएगा ना। उसके लिए देखिए यहाँ पर यदि इसको कन्वर्ट करें तो ये आपका 10 सेंटीमीटर बटे में यदि आएंगे तो ये दिया आपका 1 किलोमीटर। यदि हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो आपका हो गया 1000 मीटर। क्या ये दोनों सेम है? अभी भी ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, यानी अभी इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये यदि मीटर को आप कन्वर्ट करें सेंटीमीटर में तो कितना होगा? इसमें हम 1 मीटर का कितना होता है? 100 सेंटीमीटर, यानी 1000 मीटर का कितना होगा? 1000 गुणे 100, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, बचा कितना? 1/1 2 3 4 0, यानी 1 के आगे 4 0। ये हुआ आपका वैल्यू 10,000, मतलब 1/10,000 हुआ आपका RF का मान। इस तरह से कुछ हम अपने RF का वैल्यू निकालते हैं, यानी निरूपक भिन्न का मान। चलिए तो हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको ये जो भी हमारा अभी तक हमने बताया वो आपको समझ में आया। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बताना चाहेंगे। इसके पिछले के जितने भी क्लासेस हैं उनका जो लिंक है या हमारा जो चैनल है ना, उसके यदि आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी वहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे 10 mm हाइट का जो हमारा जियोमेट्रिकल थे, उन सब का जो क्वेश्चन है वो भी इम्पॉर्टेंट था। तो उम्मीद है कि आप उन क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो आइए हमारा जो क्वेश्चन है पहला दिया है, कंस्ट्रक्ट ए स्केल ऑफ 1/60 यानी 1/60। यदि आप यहाँ पर देखें तो जो हमारा RF का वैल्यू है, हमारा जो RF है ना, RF, इसका मान जब भी आपको दिया रहेगा हमेशा कोई ना कोई रेशियो में दिया रहेगा, 1/60, 1/50 या 1/50 या 1/40, मतलब जो भी रहेगा वो आपका रेशियो में ही दिया रहेगा। यानी यदि यहाँ रेशियो में कुछ भी दिया है तो वो हमारा RF का वैल्यू हुआ, ठीक। आगे देखिए दिया है टू रीड मीटर एंड डेसीमीटर। हमने क्या बताया था, सिंपल और डायगोनल में क्या अंतर होता है। यहाँ देखिए आपको जो भी मेजर करने को बोल रहा है यूनिट, क्या क्या बोल रहा है, मीटर एंड डेसीमीटर। यानी आपको एक और ये मिला 1 और ये मिला 2, यानी जो हमारा ये क्वेश्चन है किसका क्वेश्चन है, सिंपल स्केल का, यानी साधारण मापनी का ये आपका सवाल है। ए लॉन्ग, ठीक, मेजर अप टू 6 मीटर, यानी उसका जो मैक्सिमम लेंथ है वो कितना मेजर करेगा, 6 मीटर, ठीक। उसके बाद देखिए उस पर आपको दिखाना क्या है, मेजर ऑन इट ए डिस्टेंस ऑफ 5.4 मीटर। ये देखिए आपका 5.4, इसको समझने से पहले यदि हम लिखें 1.3 सेंटीमीटर, इससे आप क्या समझ रहे हैं, यानी आपका यदि आप इसको अलग अलग करें तो आपका क्या होता है, 1 सेंटीमीटर होता है और ये होता है आपका 3 मिलीमीटर। यदि हमारा जो ये स्केल है, यदि 1.2 बोल दें तो क्या जाएंगे, 1 सेंटीमीटर जाएंगे और 2 मिलीमीटर पे जाएंगे। ठीक उसी प्रकार ये जो हमारा क्वेश्चन है ये आपका हुआ 5 मीटर और ये 4 क्या है, ये आपका डेसीमीटर।
ये हुआ आपका डेसीमीटर। ठीक, यानी जो हमारा स्केल है वो 5 मीटर को नापे और 4 डेसीमीटर को दर्शाने वाली हमको एक स्केल का रचना करना है। यदि आप इसको हिंदी में देखें तो यानी कंस्ट्रक्ट ए स्केल, यानी हम एक स्केल का यानी मापनी का रचना करें जिसका आरएफ यानी निरूपक भिन्न हमें 1/60 दिया हुआ है। उस स्केल पर हमें 2 रीडिंग दिखाना है, यानी मीटर और डेसीमीटर को। ठीक, और वो कितना उसका मैक्सिमम जो लंबाई है वो कितनी है, आपका दिया हुआ है 6 मीटर। ठीक, उस पर हमें उस स्केल पर जो हमारा स्केल है वो टोटल 6 मीटर की लंबाई तो मेजर करेगा, परंतु हमें उस पर दर्शाना कितना है, मेजर ऑन ई डिस्टेंस 5.4 मीटर, यानी हमें उस स्केल पर 4.5 मीटर की लंबाई को उस पर हमें दर्शाना है। अब देखिए, हमारा चाहे विकर्ण का सवाल हो या प्लेन का सवाल हो, उसको सॉल्व करने से पहले हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक, पहला, इसे अपने चार्ट पेपर पे या जो हमारा आंसर शीट है उस पर हमेशा लिखिएगा साइड में। ठीक, पहला होता है हमारा निरूपक भिन्न। क्या इस क्वेश्चन हमारा निरूपक भिन्न दिया है? सबसे पहले हमारा यदि कोई भी रेशियो दिया है वो हुआ हमारा निरूपक भिन्न, यानी 1/60। यूनिट टू बी शो, हमें कौन कौन सा जो यूनिट है उसको दर्शाना है। देखिए, हमको मीटर और डेसीमीटर, यानी 1 मीटर को दर्शाना है और 1 डेसीमीटर को दर्शाना है। 1 मीटर और 1 डेसीमीटर को दर्शाना है। मैक्सिमम लेंथ, यानी हमारा जो स्केल है उसका मैक्सिमम लेंथ कितना है, मैक्सिमम लेंथ कितना दिया आपका 6 मीटर। ठीक, देखिए लेंथ ऑफ स्केल, इसका एक सूत्र होता है, लेंथ ऑफ स्केल का सूत्र होता है RF, ठीक, इनटू मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ। इसको यदि हम सॉल्व करें तो आपका आया RF का वैल्यू कितना दिया है 1/60 इंटू 6 मीटर। अभी हमने बताया ना, हमारा जो भी ये क्वेश्चन है RF है या मैक्सिमम लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ का मतलब क्या है, हमारा जो स्केल है वो कितना लंबा हम बनाएंगे उसका ये सूत्र है RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। RF हमारा किस में होता है, हमने बताया था ना, यहाँ पर यूनिट लेस है, परंतु हम जो भी स्केल है उसको बनाने का प्रयास किस में करते हैं, सबसे छोटा यूनिट यानी सेंटीमीटर, जो हम अपने स्केल से मेजर कर लें। ठीक, तो यदि हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा 1/60 इंटू, या 6 मीटर में है, इसको आप सेंटीमीटर में यदि कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये मीटर को यदि सेंटीमीटर में करें तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया आपका सेंटीमीटर। यदि आप इसको कट करें, 1 0 से 1 0 गया, 6 से 6 कट गया, बचा क्या आपका, यानी 10 सेंटीमीटर। यानी जो हमारा स्केल है उसको हम कितना लंबा ड्रॉ करेंगे, 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो चलिए अपने इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले चार्ट पेपर पे हम ये चारों रीडिंग को लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए, सबसे पहले हम 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचें, मतलब हमारा जो स्केल का टोटल लेंथ है, लेंथ ऑफ स्केल, स्केल की लंबाई कितना निकाला हमने 10 सेंटीमीटर, यानी हमने अपने स्केल की लंबाई 10 सेंटीमीटर तक खींच ली। यह होगा A, ये ले लीजिए B, या इसको रीडिंग मत लिखिए, बस ये हो गया आपका 2 पॉइंट मिला आपको। ठीक, इससे आप 1 सेंटीमीटर ऊपर, हमेशा याद रखिएगा 1 सेंटीमीटर ऊपर यानी 10 mm की हाइट पर, ठीक है, 10 mm की हाइट पर इसके पैरेलल एक रेखा को ड्रा करेंगे। ये देखिए, ये हुआ हमारा 1 सेंटीमीटर। ठीक, इसके पैरेलल ही हमें एक रेखा को ड्रा कर देंगे। जब भी हम साधारण स्केल बनाएंगे या प्लेन स्केल, जितना स्केल की लेंथ दी रहेगी उसको हम लिख लेंगे। उसके बाद अगला स्टेप, इस पे हम 1 सेंटीमीटर की हाइट पर एक दूसरा पैरेलल यानी समांतर रेखा को हम ड्रा कर देंगे। इसकी हाइट टोटल कितनी है, ये आपकी 10 mm। ठीक, या यहाँ पर हमने हर चीज़ सेंटीमीटर में लिया तो इसको भी हम सेंटीमीटर में ले लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए
इसको हम कितने भागों में इसको हम डिवाइड करेंगे, यानी हमारा जो ये स्केल है वो कितना हमारा मेजरिंग करेगा, मतलब मैक्सिमम जो हमारा मेजर है वो कितना लेगा। तो हमने लिखा ना मैक्सिमम लेंथ 6 मीटर, यानी हम स्केल को हम 6 बराबर भागों में बांटेंगे। हमने रेखा का विभाजन बताया ना, अपने पहले ही वीडियो में बताया था। हम यहाँ पर एक न्यून कोण ड्रा करेंगे, ठीक। प्रकार में लंगड़ा प्रकार लेंगे, लंगड़ा प्रकार लेकर उसमें हम एक उचित दूरी लेंगे, कोई भी दूरी, उसको हम अगली बार चेंज नहीं करेंगे, एक ही बार लेंगे, उसको फिक्स कर देंगे। यहाँ से हम एक चाप लगाएंगे, ठीक। हमने यहाँ पे रखा, ठीक। यहाँ से रख कर ये हुआ हमारा लंगड़ा प्रकार का नोक, ये हमारा पेंसिल, इससे हमने एक चाप ऐसे लगाया, ये हुआ हमारा पहला चाप, ठीक। यही दूरी लेकर हम सेम इस पॉइंट पर आएंगे, जो हमारे ये कट किए इस पॉइंट पर आएंगे, अगला चाप लगाएंगे, ये हमारा दूसरा, ठीक। वही दूरी सेम लेकर हम अगले पॉइंट पर आएंगे और यहाँ से तीसरा, फिर चौथा, और ये हो गया हमारा 5, यानी हमने इसे 5 बराबर 5 पॉइंट कट किए, 1 2 3 4 और ये हो गया आपका 5। हमें 6 बराबर भाग में बांटना है, मतलब एक कट और लगाएंगे, यहाँ लगा दिए हमने 6, ठीक। अब इस आखिरी वाली रेखा को, जो हमारा 6वां कट मिला है, इसको हम अपने आखिरी पॉइंट से मिला देंगे। देखिए ये हमारा जो है ना, इसको हमने आखिरी पॉइंट से हमने मिला दिया, यहाँ पर हमने स्केल को टाइट कर दिया। अब इसके बाद इसको कहीं भी मूव कराएंगे, ये रीडिंग नहीं बदलने वाली। अब इस रेखा के पैरेलल हम 5 से एक रेखा ड्रॉ करेंगे, 4 से भी एक रेखा ड्रॉ करेंगे, और 3 से, 2 से, 1 से, ठीक। ये सभी रेखाएं क्या है, आपस में पैरेलल हैं, ठीक। इतना सबको समझ में आया। उसके बाद है आपका, अब आपका ये जो बेस रेखा था, इस पे आपको पॉइंट मिल रहा ना, 1 2 3 4 और ये 5। अब इस पांचों पॉइंट से इस रेखा के पैरेलल या इस रेखा के पैरेलल हम एक लाइन को ड्रा करेंगे, यानी हम इसे इस रेखा पर रखेंगे, ठीक। इस स्केल को हमने टाइट कर लिया। अब आगे बढ़ाकर इस रेखा से हम ऐसे ड्रॉ करते चले जाएंगे, ठीक। यानी हमारा जो ये रेखा था 10 सेंटीमीटर का, इसको हमने 6 बराबर भागों में बांट लिया। इतना समझ में आया। अब देखिए जो हम यहाँ रीडिंग करेंगे वो करेंगे 0, हमेशा ये पहला वाला छोड़ के ही करते हैं, ये 0 1 2 3 ये 4 और ये आपका हुआ 5। यानी हमने हमारा मेजर कहाँ दिया है, 5.4 मीटर, ठीक। यानी हमने 5 तो कर लिया, ये 4 क्या है, 4 आपका आएगा डेसीमीटर में, यानी 1 मीटर बराबर हमने पढ़ा था ना 10 डेसीमीटर, यानी जो हमारा एक ब्लॉक है वो आपका 1 मीटर को दर्शा रहा है। हमने 10 सेंटीमीटर को हमने 6 बराबर भागों में बांटा है ना, यानी 6 मीटर, यानी एक जो हमारा ब्लॉक है वो 1 मीटर को दर्शा रहा है, ठीक। 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, यानी हम यदि इस एक ब्लॉक को यदि 10 भागों में बांट दे तो प्रत्येक ब्लॉक क्या बताएगा, 1 डेसीमीटर को दर्शाएगा। यानी हमारा जो ये ऊपरी रेखा है, यानी जो हमारा एक ब्लॉक है, उसको हम 10 बराबर भागों में बांटेंगे, ठीक। रेखा का विभाजन सबको आता है ना, एक न्यून को ड्रा किए, उसके बाद 10 चाप लगाएंगे हम, प्रकार में छोटा सा दूरी लेकर 10 चाप लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हुआ आपका आखिरी 10। अब ये जो 10वां रेखा है, जो 10वां कट है, उसको हम इस पॉइंट के आखिरी से मिला देंगे, यानी जो हमारा 1 मीटर का पॉइंट है उससे हम इसको मिला देंगे, ठीक। इसको हमने आपस में ज्वाइन कर दिया। अब इस रेखा के पैरेलल हम इन 10 पॉइंट से इस रेखा को ड्रा करते आएंगे। अब देखिए इस पर हमें कोई ना कोई पॉइंट मिला। अब इन सभी पॉइंट से इन रेखा की तरह ही यहाँ से भी पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ठीक। स्केल को हमने यहाँ रखा, इस पे सेट किया, जहाँ जहाँ कट वाला पॉइंट मिला वहाँ से हम इस रेखा को ड्रॉ करते चले आएंगे। देखिए ये हमारा हुआ कंप्लीट। अब देखिए
हमारा जो रीडिंग क्या दर्शाना था 5.4 मीटर, यानी 5 इधर से हम कितना चलेंगे 5, यानी 1 ठीक 2 3 4 और ये हुआ 5, यानी हमने यहाँ 5 पे एक पॉइंट ले लिया, 5 पे हमने एक पॉइंट ले लिया। ठीक, यहाँ क्या बोला 4 डेसीमीटर, एक ब्लॉक कितने को दर्शा रहा है 1 डेसीमीटर। मैंने बताया ना ये जो पूरा लंबाई था लेंथ था वो कितना था 1 मीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर। ठीक, यानी जो हमारा एक है एक ब्लॉक वो कितना दर्शाएगा 1 डेसीमीटर को, यानी हम इधर से 4 यदि आए तो ये आपका 1 2 3 4, यानी ये वाला जो रेखा है ये आपका क्या दर्शा रहा है 4 डेसीमीटर को। देखिए 1 2 3 और ये 4 को मिलाते हुए हमने आगे बढ़ा दिया। अब यदि इस रेखा से यहाँ तक यदि रेखा को ड्रा कर दें तो ये जो आपका लेंथ है ये क्या दर्शाएगा हमको 5.4 मीटर। हमारा ये स्केल यानी सिंपल स्केल बनकर तैयार है। हमको इतना सब दर्शाना होता है। यहाँ पर हम छोटा सा लिख भी सकते हैं 3 mm के हाइट पे लिखिएगा। ये हमको क्या दर्शा रहा है डेसीमीटर, DECIMETER। ठीक, डेसीमीटर यानी जो ये दूरी है ये क्या दर्शा रही है डेसीमीटर को। ठीक, ये वाला क्या दर्शा रहा है ये हमको दर्शा रहा है मीटर, यानी METRE। ठीक, इतना आपको ड्रॉ करना होता है एक प्लेन स्केल को सॉल्व करने के लिए। इतना सबको समझ में आया। यदि देखिए सेम क्वेश्चन यही रहे, सेम क्वेश्चन यही रहे, इतना सब एक बार ध्यान से देख लीजिए। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है सारा रीडिंग सेम है, बस यहाँ दिया है 3.8 मीटर को वो दर्शाए। यानी हमें एक ऐसे स्केल की रचना करनी है जिसका RF 1/60 दिया हुआ है, 2 रीडिंग वो मेजर कर सके मीटर और डेसीमीटर। उसका जो मैक्सिमम लेंथ है उस स्केल का मापने की जो मैक्सिमम क्षमता है वो आपकी 6 मीटर की। और हमें दर्शाना क्या है उस स्केल पर कितनी दूरी दर्शानी है वो दर्शानी है 3.8 मीटर, यानी 3 मीटर 8 डेसीमीटर को। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 4 पॉइंट हम लेंगे। ठीक, 4 पॉइंट, पहला RF होना चाहिए, दूसरा यूनिट टू बी शो क्या दर्शाना है, तीसरा मैक्सिमम लेंथ, चौथा लेंथ ऑफ स्केल। 4 पॉइंट हमने लिख लिया। अब सबका रीडिंग भरेंगे। पहला RF है, यानी RF का वैल्यू रेशियो में दिया है तो सॉल्व करेंगे, रेशियो में नहीं दिया तो हमने जो RF का निरूपक भिन्न का सूत्र बताया था उसके हिसाब से क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन में उसको हम पुटअप करेंगे, उसका RF वैल्यू निकालेंगे। आगे वो क्वेश्चन आने वाला है तो हम बताएंगे, पहले यहाँ समझिए। RF का वैल्यू में दिया, RF का वैल्यू हमने रख दिया। यूनिट टू बी शो, कौन कौन सा यूनिट को दर्शाना है, मीटर और डेसीमीटर, 1 मीटर 1 डेसीमीटर। मैक्सिमम लेंथ ऑफ, यानी जो हमारा ये स्केल है वो कितना मैक्सिमम लेंथ को मेजर कर सकता है 6 मीटर। लेंथ ऑफ स्केल, इसका सूत्र होता है RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। RF का वैल्यू हमें निकाला हुआ है 1/60 इंटू मैक्सिमम लेंथ कितना है 6 मीटर। ये 1/60, ये मीटर में, मीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, यानी 6 × 100। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी 6 मीटर बराबर 600 सेंटीमीटर। 1 0 से 1 0 कटा, 6 से 6 कटा, यानी 10 सेंटीमीटर। यानी जो हमारा स्केल है उसको हम यहाँ पर कितना ड्रॉ करेंगे 10 सेंटीमीटर का रेखा हमने ड्रॉ किया। यहाँ से ले यदि आप यहाँ तक ले जाएंगे ये आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक, ये जो हमारा रेखा था कितना था 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर ड्रॉ किया जस्ट ऊपर। अगला स्टेप तुरंत 1 सेंटीमीटर का हाइट पे हम एक पैरेलल ब्लॉक ड्रा करेंगे।
10 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, 1 सेंटीमीटर पर एक हमने पैरेलल ब्लॉक को ड्रॉ किया। इसको इस रेखा को हम कितने भागों में बांटेंगे, उसके लिए हमारा मैक्सिमम लेंथ की रीडिंग जितनी रहती है उसको हम उतने बराबर भागों में बांटते हैं। यहाँ दिया है 6 मीटर, यानी हम इस रेखा को 6 बराबर भागों में बांटेंगे। एक न्यून कोण ड्रा किया, प्रकार में दूरी लिया, उचित दूरी, उसको चेंज नहीं करेंगे अगली बार। 6 चाप लगाया, आखिरी चाप को हम आखिरी पॉइंट से मिला दिए। इसके पैरेलल हमने सभी पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ किए। इस रेखा पर कहीं ना कहीं ये हमें पॉइंट देते जा रहे हैं, ठीक। अब इस रेखा के पैरेलल हम सभी पॉइंट से एक एक रेखा को हम सीधा ड्रॉ करेंगे। हमने ड्रॉ कर दिया। अब हम जो भी रीडिंग लिखेंगे वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5, यहाँ से हम स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो वैल्यू होता है पॉइंट के बाद का वैल्यू होता है, यानी हम 0 स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं, 0 1 2 3 4 5, ठीक। अब देखिए हमें क्या दर्शाना है, 3 मीटर 8 डेसीमीटर, यानी हमें डेसीमीटर भी चाहिए। यानी जो हमारा एक ब्लॉक है ये कितना शो कर रहा है, 6 मीटर है ना, यानी इसको हमने 6 बराबर भागों में बांटा, यानी हमारा ये 1 मीटर शो कर रहा है। 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, यानी हम इसे 10 बराबर भागों में बांट दे तो जो एक खाना है वो कितना शो करेगा, 1 डेसीमीटर को। इसको हमने न्यून कोण बनाया, इसमें हमने 10 चाप लगाया, 10 को हमने मिला दिया और इस रेखा के पैरेलल हमने रेखा को ड्रॉ कर दिया। यानी जो हमारा एक ब्लॉक है, ये जो एक ब्लॉक है वो आपका 1 डेसीमीटर दर्शा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ तक सबको समझ में आया, सेम प्रोसेस रहेगा। अगला आपका 3.8 डेसीमीटर, यानी 3 मीटर 8 डेसीमीटर। यहाँ से हम जाएंगे 3 पे, ठीक। 0 से हमने गए 3 पर आए, 3 से हमने एक रेखा ड्रॉ कर दिया, ठीक। अलग है 8 डेसीमीटर। अब इधर से 8 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपका हुआ 8वें पर रखेंगे और यहाँ से स्केल उठा देंगे। अब यदि इसको हम मिला दें, यहाँ से ऐसे कर दें तो क्या दिखाएगा, 3.8 METRA, 8 मीटर। यानी हमारा ये स्केल का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक जाना है। ये क्वेश्चन भी आपका 20 नंबर का मैक्सिमम आता है, ठीक। ये आपका हुआ सिंपल स्केल। चलिए आगे आने वाले वीडियो में इसके कुछ और भी प्रॉब्लम को हम देखते हैं। तो दोस्तों अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है, एक सड़क 10 किलोमीटर लंबी है, ठीक। देखिए RF यहाँ निकालना है। एक सड़क 10 किलोमीटर लंबी है जिसको नक्शे पर 2 सेंटीमीटर की रेखा से दर्शाया जाता है। एक मापनी की रचना कीजिए जो 800 हेक्टोमीटर पढ़ने के लिए पर्याप्त हो। मापनी पर 480 हेक्टोमीटर की दूरी को दर्शाइए। यानी देखिए जो हमने कहा था, यहाँ आपको इस क्वेश्चन में हर चीज़ मिल रहा है। देखिए यदि हम RF का वैल्यू निकालें, RF का, तो हमने क्या बताया था, जो हमारा है नक्शे पर दूरी, यानी जो हमारा नक्शा बनाया ना उस पर दूरी अपान में वास्तविक दूरी। नक्शे पर दूरी कितना है, ये देखिए नक्शे पर दूरी, सड़क 10 किलोमीटर लंबी है, यानी जो हमारा वास्तविक दूरी है वो कितना है, 10 किलोमीटर, ठीक। जिसको नक्शे पर 2 सेंटीमीटर, यानी ऊपर यदि हम चले तो ये आपका 2 सेंटीमीटर दर्शाया जाता है। यानी यदि हम इसको सॉल्व करें तो हमने क्या बोला, नीचे ऊपर दोनों का मान समान होना चाहिए। ये होगा 2 अपान में, ये होगा 10, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, यानी हम इसको 1000 से इंटू कराएं तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में। अभी भी ऊपर किस में है, सेंटीमीटर में। यदि हम इसको और सॉल्व करें तो ये होगा 2 बटा ये हो जाएगा 10 गुणे 1000, ठीक। यहाँ तक हो गया। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी हम इसमें यदि 100 से भी गुणा करा दें तो ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर, ऊपर भी आपका सेंटीमीटर, ठीक। सेंटीमीटर आ गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर आपका कट गया, 2 से 2 पचे 10, यानी जो हमारा RF का वैल्यू है वो आपका है 1/5, ठीक। आगे देख कितना जीरो, 1 2 3 4 और ये रहा 5 जीरो, एक के आगे 5 जीरो, यानी जो हमारा RF का वैल्यू आया है वो आपका इतना आ गया, ठीक।
इतना सबको क्लियर है। अगला देखिए, आरएफ का वैल्यू निकालने आ गया। नक्शे पर दूरी अपान में वास्तविक दूरी। एक सड़क 10 किलोमीटर लंबी है, क्वेश्चन से क्लियर है, 10 किलोमीटर लंबी है, यानी वास्तविक में 10 किलोमीटर है। ठीक, तो बटे में हमेशा वास्तविक भराता है ना। जिसको नक्शे पर 2 किलोमीटर साफ बोल दिया, नक्शे पर 2 सेंटीमीटर, यानी नक्शे का दूरी हमेशा ऊपर रखाता है। आरएफ हमने बताया था ना, आरएफ इक्वल टू क्या होता है, नक्शे पर दूरी बटा वास्तविक दूरी। वास्तविक दूरी, नक्शे पर दूरी साफ बोल दिया 10 किलोमीटर लंबी है, पहले ही बोल दिया, यानी 10 किलोमीटर हुआ आपका वास्तविक दूरी। आरएफ का वैल्यू निकाल दिया, ऊपर सेंटीमीटर में, नीचे किलोमीटर में। 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 1 मीटर बराबर अगर होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ठीक, यानी पहले हमने किलोमीटर को मीटर में चेंज किया, यानी 10 में हम यदि 1000 गुणा करा दें तो ये आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि इस मीटर में, इस पूरे मीटर में यदि हम 100 का गुणा करा दें तो ये आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 2 से आपका 10 कटा है, तो यार नीचे बचेगा 5, 2 पचे 10, 5 के आगे इतना 0, यानी हमारा जो आरएफ का वैल्यू है वो आपका निकल गया। ठीक, अब देखिए अगला मैक्सिमम लेंथ क्या बोला है, यहाँ पढ़ो। एक रचना की, मतलब एक मापनी की रचना कीजिए जो 800 हेक्टोमीटर, 800 हेक्टोमीटर पढ़ने के लिए पर्याप्त हो, यानी 800 मीटर पढ़ने के लिए पर्याप्त, यानी उसका जो मैक्सिमम लेंथ है वो कितना दे दिया, 800 हेक्टोमीटर। क्लियर है इतना। अगला लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल क्या बताए थे हम, आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ। क्लियर है ये सूत्र ना, ये सूत्र हमेशा याद रखना। और जो आरएफ का सूत्र था वो ये होगा आपका, आरएफ का वैल्यू हुआ आपका 1 के आगे 50 इंटू 800 हेक्टोमीटर। यह होगा 800 हेक्टोमीटर। यदि हम इसको क्या बताए, इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 हेक्टोमीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर। ठीक, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। सबको सूत्र क्लियर है ना। हम पहले ही बोले थे ये रीडिंग याद कर लेना। इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये बेसिक चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक, ये आपका 800 हेक्टोमीटर, यानी हम इसमें 100 का यदि गुणा करा दें तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में। यदि हम इसमें एक और 100 का गुणा करा दें तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर में। ठीक, इतना सब क्लियर है। अब देखो 1 2 3 4 5, यहाँ से कट करो 1 2 3 4 और ये हुआ आपका 5। यदि 5 से आप इसको कट करें तो ये होगा आपका 5 एकम 5। ठीक, बजा कितना, इधर गया 30, 5 छक्का 30। ठीक, 16 पचे 80, ऐसे ही क्रॉस चेक कर लो, 16 पचे 80, यानी जो हमारा मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल आया वो कितना आया, 16 सेंटीमीटर। ठीक, यानी जो हमारा स्केल का टोटल लंबाई है वो कितना है, 16 सेंटीमीटर। यानी हम अपने स्केल को रखेंगे, 16 सेंटीमीटर की एक रेखा ड्रॉ करेंगे। ठीक, अगला स्टेप 1 सेंटीमीटर ऊपर, 1 सेंटीमीटर ऊपर हम इसी के जस्ट पैरेलल एक और रेखा को ड्रॉ करेंगे। ठीक, इतना सबको क्लियर है ना, सबको क्लियर है। अगला स्टेप, इसको हम कितने बड़ा भागों में बांटेंगे, यहाँ हेक्टोमीटर है यानी हम 8 को लेकर चलेंगे, 0 को छोड़ दीजिए। हम किसको लेकर चलेंगे, 8 को, यानी हम इसको 8 बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक, रेखा को डिवाइड करना हमने पहले बताया, प्रकार में दूरी लेंगे, 8 बराबर भागों में बांटेंगे, 1 4 7 और ये रहा 8। आखिरी पॉइंट को हम आखिरी से मिला देंगे, मिलाते हुए भी इसको टाइट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हम चले आएंगे।
इतना सब क्लियर है। अब देखो, अब ये जो पॉइंट मिला इसको, इसके पैरेलल हम रेखा को ड्रा करेंगे। यानी हमने इसको इसके पैरेलल सेट किया और यहाँ से रेखा ड्रा करते चले गए। ये वो हमारा रेखा ड्रा। अब ये जो हमारा पहला ब्लॉक है इसको भी हम 10 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। यानी हम इस पर भी एक न्यून कोण ड्रा करेंगे। ठीक, न्यून कोण का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, 30 डिग्री ले लो, 30 से 35 डिग्री के बीच में कोई भी डिग्री ले लो, 30 डिग्री या 35 डिग्री कोई भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हम 10 चाप काटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हुआ ऊपर का 10। ठीक है, अब देखो आखिरी पॉइंट को हम आखिरी से मिलाएंगे और इसे हम 10 बराबर भागों में बांट लेंगे। बहुत पतला बन गया। पेंसिल से बनाएंगे छोटा छोटा बढ़िया बनेगा। हमारा मार्कर है ना, इसकी मोटाई ज़्यादा है। ठीक है, यानी हमने इसको 10 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक, दस बराबर भागों में हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, इतना सबको क्लियर है। एक बार फिर से देख लो इसको। सब क्लियर है। अब देखो रीडिंग हमने क्या बताया था, कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7। हमने इसको 8 बराबर भागों में डिवाइड किया था। परंतु ध्यान दीजिए यहाँ 800 दिया है ना, यानी हम यहाँ पर 1 2 3 4 नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 100, 0 से सीधे 100, यहाँ लिखेंगे 200, यहाँ लिखेंगे 300, यहाँ लिखेंगे 400। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ 800 हेक्टोमीटर दिया है। ये 400, ये हुआ आपका 500, ये होगा 600, ये होगा आपका 700। अब ज़रा देखिए ये क्या क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मैक्सिमम लेंथ कितना होना चाहिए, मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल 800 हेक्टोमीटर। यानी यदि आप इधर से इस पॉइंट से इधर चल रहे हैं तो कितना नाप रहा है, 700 हेक्टोमीटर इधर का, यानी 100 हेक्टोमीटर और भी नापेगा ना। यहाँ से 700 तो इधर भी आएंगे तो 800, यानी हमारा जो ये स्केल है 800 हेक्टोमीटर मापने के लिए पर्याप्त है। अब हमें इस पर दर्शाना क्या है, देखिए हमें दर्शाना है 480 हेक्टोमीटर। यानी हम इधर से चलेंगे 400। ठीक, ये हमारा 480 तो इधर जा नहीं पाएंगे क्योंकि हमने इधर निशान नहीं लगाया। 80 तब हम इधर चलेंगे 480, यानी इसको इसे मान लो 4.8 4.8 मान लो। ठीक, यानी हमने इधर गया 4, इधर जाएंगे 8, यानी पॉइंट गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8 पे जाएंगे हम, इधर से खींच देंगे रेखा और इसको हम आपस में मिला देंगे। यानी जो ये दूरी हुई हमारी, ये स्केल पर कितना मेजर करेगी, ये आपका मेजर करेगी 480 हेक्टोमीटर। ठीक है, ये हुआ आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, एक बार और इस क्वेश्चन को ध्यान सुनिए। एक सड़क 10 किलोमीटर लंबी है जिसको नक्शे पर 2 सेंटीमीटर की रेखा से दर्शाया जा रहा है। यानी जो हमारा आरएफ का वैल्यू है, आरएफ क्या दिया, 10 किलोमीटर नक्शे पर दूरी, यानी नीचे रहता है 10 किलोमीटर। ठीक, नक्शे पर 2 सेंटीमीटर दर्शाया गया, 2 सेंटीमीटर सॉल्व करिएगा। ठीक, किलोमीटर को बदलिएगा सेंटीमीटर में तो आपका कितना वैल्यू आएगा, इतना आ जाएगा। इसको एक रचना कीजिए जो 800 हेक्टोमीटर पढ़ने के लिए पर्याप्त है, यानी मैक्सिमम लेंथ आपको 800 हेक्टोमीटर दे दिया। अब निकालेंगे हम लेंथ ऑफ स्केल, यानी हमको कितना लंबा स्केल बनाना है। उसके लिए हम लेंथ ऑफ स्केल को, उसका सूत्र होता है आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ। ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, याद करना है, आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ। आरएफ का वैल्यू इतना
मैक्सिमम लेंथ आपको 800 हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर में 100 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा मीटर, मीटर को फिर 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा सेंटीमीटर। तो यदि कट करेंगे जो कट रहा है तो आएगा आपका 16 सेंटीमीटर। यानी जो हमारा ये रेखा है टोटल यहाँ से चली है यहाँ तक, ये हुआ आपका 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर को हम कितने भागों में बांटे गए हैं? मैक्सिमम लेंथ की लंबाई जितनी होती है 8 दिया, यानी हम इसको 8 बराबर भागों में बांटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा आपका 8। ठीक, आखिरी को आखिरी से मिला देंगे। इसके पहले हम यहाँ से सभी पॉइंटों से एक एक रेखा ड्रॉ करते हुए चले जाएंगे। ठीक, हर जगह एक एक पॉइंट मिल रहा है इस रेखा पे, इस रेखा के पैरेलल हम इन सभी रेखाओं को ड्रा कर लेंगे। ठीक, अब इस पहले ब्लॉक को हमेशा याद रखिएगा, सिंपल स्केल है। इस पहले इस रेखा को मैक्सिमम लेंथ के बराबर हम बांट लेंगे, फिर जो पहला ब्लॉक बचेगा उसको हम 10 बराबर भाग बांट देंगे। क्वेश्चन में कुछ दिया रहा है, 10 बराबर भागों में हमने इसको बांट लिया। यहाँ से हमने न्यून को ड्रा किया, 10 चाप लगाया, मिलाते गए, यहाँ कट किया, यहाँ पे फिर इस रेखा के पैरेलल हम 10 पॉइंट को ड्रा कर दिए। हमारा जो मैक्सिमम दूरी दिया है 480 यानी 4.80, पढ़ोगे तो यही ना 4.8 यानी 4.8, जीरो से हम इधर गए 400, ठीक, 80 इधर चले आए, 10 मतलब 8.1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8 पे हमने फिर रेखा खींचा, यहाँ से मिला दिया। यानी ये जो हमारा दूरी मेजर कर रहा है वो मेजर कर रहा है 480 हेमी। ठीक है, उम्मीद है आपको सिंपल स्केल का अब कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आपको सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आरएफ दिया था तब पर भी हमने सॉल्व किया, आरएफ यहाँ नहीं दिया है, आरएफ हमने लगा के भी सॉल्व किया। इसको हिंदी में बताया, इंग्लिश में बताया, भाषा का भी कोई भी दिक्कत शायद आपको नहीं हुआ होगा। ठीक है, उम्मीद है कि जो हमारा प्रयास था एकदम सिंपल आसान भाषा में आपको समझाना वो सफल हुआ होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मेहनत को थोड़ा बताइएगा कैसा हमने प्रयास किया है। ठीक है, मिलते हैं इसके अगले वीडियो यानी विकर्ण मापनी पे, मतलब अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा विकर्ण मापनी पे। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।